तो गाइस स्वागत है आपका बहुत बहुत एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल में। और आज हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं। तो अभी हम गांव में आ गए हैं और गांव में जो है थोड़ा सा वेदर देख लीजिए आप, कितना ठंडा मौसम। और आमतौर से अगर आपको कोई पूछेगा कि मार्च के बाद में कौन सा महीना आता है तो स्वाभाविक है कि आपका जवाब होगा अप्रैल। लेकिन अगर मैं आपको वेदर के हिसाब से बोलूंगा कि भाई मार्च के महीने के बाद कौन सा महीना आता है तो यकीनन मेरा जवाब होगा जनवरी। इतना ठंडा मौसम, 9 डिग्री के आसपास का तापमान इस समय, हल्की सी बादलों की ओर से हल्की गर्मी मिल रही है अदरवाइज। और ये जरा हम चैनपुर के साइड का मौसम दिखाएंगे आपको। जो चैनपुर के साइड का मौसम है वो कुछ ऐसा है। और अब इससे थोड़ा सा हम जो है आपको उधर का दिखाएंगे, किधर, ये पांसी खाल और इस साइड में, जो लोग जानते होंगे खैर नाम, ये हमारे इधर के नाम है। बाकी तो आप लोग बहुत दूर दूर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसा है वेदर आज का, देखिए। और ऐसा लग रहा है कि अब जो यहाँ उत्तराखंड का जो पौड़ी गढ़वाल में एक मशहूर धाम है, और वो कौन सा है, थोड़ा सा आप नैनी डांडा जो हमारा ब्लॉग है हल्दुखाल उस तरफ की भी सीनरी देख लीजिए। जैसे वहां मतलब वेदर ऐसा कुछ बना हुआ है आपको देखते बनता होगा। और रात भर जो बारिश चली वो सुबह भी चलती रही और अभी दोपहर 2 बजे से बंद हुई है। तो मैं और मेरा कैमरामैन पीयूष और साथ में मेरा एडिशनल कैमरामैन आयुष रावत, तो हम आज तीनों विजिट पे हैं। और हम कहाँ पर हैं, ये प्राइमरी स्कूल सामने, ये हमारे गांव का प्राइमरी स्कूल है। तो हम यहाँ पे हैं। वैसे आप मेरे चैनल पे रिएक्शन वीडियो देखते हैं, लेकिन आज हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं बहुत दिनों के बाद। थोड़ा सा इंटरेस्ट के आधार पे आज हमें लग रहा है कि वेदर बहुत अच्छा है तो ब्लॉगिंग करनी चाहिए। लोग कहते हैं कि रिएक्शन चैनल की कैटेगरी है, ब्लॉगिंग नहीं हो सकती, लेकिन कभी कभार इस पे ब्लॉगिंग भी की जा सकती है, या कोई ब्लॉगिंग वाला भी एक आध रिएक्शन दे सकता है, जैसे कभी बीच बीच में। बट मोस्टली हमारे 75% रिएक्शन वीडियो ही होते हैं, क्योंकि ब्लॉग में थोड़ा सा कंटेंटों की भी कमी रहती है। तो ये रहा पूरा विजिट। और थोड़ा दीवा का जो टेम्पल है यहाँ से बहुत दूर है, वो प्रसिद्ध है, आपको तो पता होगा, आपने न्यूज 18 पर भी एक बार देखा होगा कि जहां पर इस तरह की आस्था है रात को रोने के लिए, जैसे आपको पेड़ों पे पत्थर मारो या काटो उनको तो बच्चे के रोने जैसी आवाज आती है, पेड़ों से खून जैसा निकलता है। तो ऐसे ऐसे मशहूर चमत्कार जहाँ होते हैं, दीवा टेम्पल की तरफ का मौसम ऐसा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे वहां पर स्नोफॉल हुआ हो, बर्फ गिरी हो। और हो भी सकता है कि ऊंचे चोटियों पे अवश्य ही बर्फ गिरी होगी, तभी इतनी शीतलहर चल रही है। और जहां हम लोगों ने मतलब पहले स्पोर्ट्स के कपड़े पहनना शुरू कर दिया था, दिल्ली में मोस्टली ठीक ठाक था मौसम, तो वहां पर अब लोअर टी शर्ट चलने लगे थे। लेकिन जैसे हम उत्तराखंड की सरहद में आए तो ठंड इतनी लगी कि ऐसा प्रतीत हुआ कि भाई तब जैसे जनवरी का महीना है। तो ये यहाँ का व्यू है। अभी हम थोड़ा ऊपर जाएंगे उस तरफ। तो अब हम और ऊपर चलते हैं टहलने के लिए, फिर हम गांव में वापस आते समय आपको गांव का व्यू दिखाएंगे। अभी हमने गांव से चलते समय वीडियो नहीं बनाया क्योंकि हम कहीं गए हुए थे, तो इस कारण। तो अभी हम ऊपर चलते हैं, ऊपर जाके मिलते हैं आपसे। तो अभी हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं गाइज, और हम यार ये क्रिकेट का मैदान था, थोड़ा पहले मैदान दिखाएंगे। देखिए अभी गांव में क्या हो रहा है कि लड़के लोग तो नहीं है, पर भाई मैं जितनी बार यहाँ आता हूँ तो मुझे पुरानी यादें आ जाती हैं, जब हमारा पूरा दिन सुबह से लेके शाम को यहाँ बीतता था लड़कों के साथ में, और केवल क्रिकेट चलता था, इसके सिवाय जिंदगी में कुछ नहीं था। तब स्मार्टफोन का जमाना नहीं था, यूट्यूब का जमाना भी नहीं था, नहीं तो तिवारी क्रिएटर की तरह हम भी भाई बहुत बड़े क्रिएटर बने होते। जैसे तिवारी लोग अपने यहाँ की सीनरी का फायदा उठाते हैं, वहां पे जैसे बद्रीनाथ केदारनाथ है ना, तो आप लोग भी देख लीजिए हमारी ये चोटियां, ये भी क्या किसी बद्रीनाथ और किसी केदारनाथ से कम थोड़ी है। सिर्फ इतना है कि वहां पर टेम्पल है, अच्छे अच्छे मंदिर हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा वहां पर यात्रियों का आना जाना है। यहाँ सरकार ने ध्यान नहीं दिया, पिछड़ा इलाका है, इसलिए यहाँ की थोड़ा सा उतनी वो नहीं है भाई। अदरवाइज जो है पहाड़ियां आपको बिल्कुल ऐसी मिलेंगी। आप सोचिए कि ये जो डेंजरस पहाड़ियां हैं उस साइड में दिखाएंगे हम आपको, उस पहाड़ियों के पीछे भी गांव है। लेकिन हमारे गांव की महिलाएं जो घास लकड़ी लेने जाती हैं, चाहे बकरे चराने या गोर गाय बच्चियों के लिए कुछ भी लाना हो, तो ऐसे खतरनाक पहाड़ियों से हो, जल्दी जल्दी ना घुमा कैमरा, ऐसे खतरनाक पहाड़ियों से लेके जाना पड़ता है। सोचिए। और आजकल गांव गांव में बाघ भालू का डर आपको तो पता ही होगा। कभी तो मतलब माँ बाप से छीन के गुलदार बच्चे ले जा रहा है, कभी किसी के घर में घुस के अटैक हो रहा है, किसी के गौशाले में तोड़ दे रहा है, कोई कुछ कर दे रहा है, मतलब इतना भय बना हुआ है। उसके बाद भी जान हथेली में रख के इन जैसे पहाड़ियों पर सोचिए वो महिलाएं कैसे जाती होंगी। गिरने का जो खतरा है, फिसलने का, गिरने का, उससे जो मौत होगी या कोई डेंजरस हादसा हो सकता है वो तो अलग से रहा, लेकिन जंगली जानवरों का डर जो आजकल बना हुआ है उसने चुनौती बहुत ज्यादा बढ़ा दी है।
ऐसे में ऐसे गांव और ऐसे पहाड़ियों के लोगों के लिए जीवन यापन करना कितनी मुश्किल है। रोड यातायात की मांग सरकार से बरसों से चल रही है, लेकिन सरकार हर बार चुनाव में नए नए पैतरे आजमा के वोट तो ले जाती है, लेकिन हमेशा की तरह पब्लिक को सभी धोखा दे जाती है फिर से। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो लोग उस साइड में हैं, तिवारी क्रिएटर्स हो गए, जैसे हमारे भाई मशहूर ब्लॉगर वही हैं जिन पे हम रिएक्शन भी देते हैं, तो उनके ब्लॉग क्यों चलते हैं? इन्हीं पहाड़ियों की वजह से। बस वहां पर अच्छे अच्छे मंदिर है और ट्रैफिक है, पर्यटक का सोर्स है, तो इसलिए वहां पे थोड़ा सा ज्यादा चीजें रहती हैं। अदरवाइज स्थिति यहाँ की भी सेम है। तो अभी हम यहाँ टहलेंगे थोड़ी देर और आपको एक और सामने से दिखाते हैं, नीचे से चलते चलते टहलेंगे थोड़ी देर और फिर आगे जाकर हम आपको आगे का दृश्य दिखाएंगे। तो अभी हम ऐसी जगह पे आ चुके हैं कि जहां से हमारा गांव कैसा दिखता है। मतलब गांव से हम थोड़ा ऊपर हैं, घूमने के लिए आ रखे हैं, लेकिन आप लोगों को दिखाना चाहेंगे कि भाई ऐसी जगह पर है गांव। तो थोड़ा गौर से देखिए। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि सिर्फ 30 सेकंड के लिए बिल्कुल गांव पे रोकिए आप लोग और देखिए कि मतलब कितनी खतरनाक परिस्थिति है, कैसा दिखता है ये गांव, इस गांव की घाटी और कैसे पहाड़ों के बीच ये गांव बसा हुआ है हमारा। और यहाँ पर ब्लॉगिंग करना या कुछ भी काम करना किसी चैलेंज से कम नहीं। और यहाँ की पहाड़ियों या पत्थरों पे चढ़ना किसी एवरेस्ट की चढ़ाई कम नहीं। सांस फूल जाएगी आपकी, अच्छे खासे लोग तो भाई ऑक्सीजन दवा दी जाता है। ऐसी विकट परिस्थिति में ब्लॉगिंग हम लोग भी करते हैं और सोचते हैं कि भाई आप लोग ऐसे ब्लॉगों को देखें, इस तरह की चुनौतियों को आप लोग भी समझें, सुने और आगे भी बढ़ाएं। होता है कि पब्लिक के कारण तो जो प्रशासन वगैरह बैठा होता है, कभी कभार उसके पर्दे भी खुल जाते हैं, उसका अंतर ध्यान जाग जाता है। और ऐसे गांव में क्या पता सोशल मीडिया एक बड़ी ताकत, हम इसको क्रांति हो जाए विकास की, यातायात की, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी जरूरतों की। तो ऐसे गांव की परिस्थितियां, चारों तरफ की पहाड़ियां, गांव के आसपास जो रोड में जाने के लिए मार्ग है वो, और जब कोई बुजुर्ग आदमी होता है और उसका स्वास्थ्य खराब होता है, गांव में वैसे भी पॉपुलेशन कम है, सुविधाओं के न होने से लोग पलायन कर चुके हैं, लेकिन जो कुछ भी मजबूर और लाचार बेवश लोग बचे हैं, सोचिए उनके साथ कभी कोई हेल्थ की प्रॉब्लम होती है तो उन्हें रोड तक ले जाने की कितनी विशाल परिस्थितियों की चुनौती है, कितनी कठिन भौगोलिक परिस्थितियां आड़े आती हैं। जब किसी चारपाई में रख के वो करके पेशेंट या बुजुर्ग को ले जाना पड़ता है, कोई लेडीज प्रसव होती है तो उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाना कितना चुनौतीपूर्ण है। वहां से आगे ले जाने की जो चुनौतियां हैं वो तो उसके बाद की हैं, बट उसको प्रारंभिक रोड तक या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाना कितना कठिन है। ऐसे परिस्थितियों में, ऐसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों में वो देखते ही बनता है। तस्वीरें सब कुछ बोलती हैं। हम केवल एक माध्यम है आप लोगों से सिर्फ ये बोलने के लिए कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, शेयर करिए। देखिए ब्लॉगिंग सभी करते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में ब्लॉगिंग, ऐसी जगहों पर जीवन यापन जो लोग कर रहे हैं, तो थोड़ा जरूरत है कि उनकी मजबूरी को समझा जाए, उन्हें भी सपोर्ट किया जाए। तो बस तिवारी क्रिएटर लोगों से मैं यही बोलूंगा कि आपकी तरह ही हमारे इधर का भी दृश्य है, बट आप लोग थोड़ा सा ऐसे दृश्यों को, ऐसी भौगोलिक जो परिस्थितियां होती हैं, इस तरह की जो चुनौतियां होती हैं, आप लोग उन ब्लॉगों को भी प्रमोट किया करें। आप बड़े क्रिएटर हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं हम लोगों की समस्याओं को। तो रिएक्शन जो देते हैं हम लोग वो एक अलग चीज है, लेकिन ऐसी ब्लॉगिंग जो कि गांव के लिए की जाती हो, गांव के विकास की जाती हो, ऐसी ब्लॉगिंग को आप लोगों को भी जरूर प्रमोट करना चाहिए। तो अभी ये दिखा हमारा गांव और अब हम फिर से इन एरियो में टहलते हुए, घूमते घूमते आगे बढ़ेंगे। जैसे ही जहां पर भी जिस तरह का होगा हम आपको दिखाते रहेंगे। तो फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ।